कहते हैं कि एक इंसान को जब बुरे विचार घेर लेता है तो उसमें से निकलने में उसको जानते हो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बहुत बहुत नीचे गिर जाता है। पता है, आज के जनरेशन में अगर देखा जाए तो कोई ब्रदर, कोई सिस्टर्स को मैं बातें कर रहा हूं, अगर कोई ब्रदर अपने होम से बाहर निकल रहा है, उसको कुछ लेडीज ऐसी कपड़े में देखेंगी जिसको देखने के बाद उसके मन में एक अलग विचार उत्पन्न होगा। इस बात को आप नोटिस थोड़ा करिए। जब वो देखेगा ना, उसके माइंड में अचानक से अट्रैक्शन पैदा होगा जो कि उसको पाप में गिराएगा। और कुछ लेडीज ऐसी हैं जो कि किसी पुरुष को देखेंगी तो अट्रैक्शन में पड़ जाती हैं, ये भी पाप में गिराता है। और दूसरा जो सबसे पाप में गिराने का मूल वजह है आपका फोन। पता है, आपके फोन में कभी कभी ऐसी वीडियोस आ जाती हैं, जब हम मूवीज देखते हैं उसमें कभी कभी ऐसे कुछ सीन आ जाते हैं जिसको देखकर हम पाप में गिर जाते हैं। हम वो रिलेशन को याद करने लगते हैं जो रिलेशन हमारे जीवन से खत्म हो चुका है। पता है, आपने एक बात नोटिस किया है कि अगर एक पेड़ के जड़ में पानी दिया जाता है तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर उस पेड़ के जड़ में पानी न दिया जाए तो सूख जाता है। जरा मेरे बात को गौर से सुनना। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन रहता है तो हमारा जीवन हरा भरा रहता है, जैसे कि उस पेड़ में पानी देने के बाद उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। और वैसे ही हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमारा धीरे धीरे जीवन सूख जाएगा उस पेड़ के समान। पता है, यीशु का वचन कहता है कि तुम पानी के द्वारा नए जीवन लेते हो। जानते हो कैसे? हमारा जब बपतिस्मा होता है तो हम वही पानी के द्वारा अपने जीवन को बदलते हैं। हम खराई से चलते हैं। पता है किसके लिए? वो पानी के द्वारा कि हम यीशु उस पानी में उसका लहू होता है, उसको धोकर हमारे पाप को खत्म करता है। पता है, मैंने अपने चर्च में देखा कि ऐसे लोग हैं जिनका बपतिस्मा हो गया है, फिर भी वो परमेश्वर में दुख से घिरे हुए हैं। जानते हो क्यों? मेरा उद्देश्य, अगर किसी व्यक्ति का बपतिस्मा हो जाए तो उसका सारा पाप खत्म हो गया। अगर वो अभी से परमेश्वर को ग्रहण कर ले तो उसके जीवन में दुख ना आएगा, उसके जीवन में गंदे विचार नहीं आएंगे। लेकिन उसका मेन रीजन ये होता है कि वो संसार के सदृश से बना रहता है। वो परमेश्वर ने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन जानते हो वो काम संसार वाला करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश से न बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही मैसेज, यही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप उस दिन को याद करिए जब परमेश्वर ने आपको चुना था। कितने दुख में थे तो आप यीशु के दरबार में गए थे, आप उसको याद करिए, लेकिन आप उसको भूल गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहला सा प्रेम भूल गए। जानते हो हम क्यों भूल गए? क्योंकि यीशु ने हमारे दुख को ले लिया। मैं ज्यादा दूसरे का रिलेशन का बातें नहीं बताऊंगा, मैं अपने घर का बातें बताऊंगा कि जो मेरी मदर है वो ऐसा एक स्थिति से गुजर रही थी जिसको ऐसा लग रहा था कि मौत उसके पास है, लेकिन उसने परमेश्वर को पाया। वो परमेश्वर में 1 मंथ तक दरबार में ही रह गई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका दुख खत्म नहीं होता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दुख को अपने ऊपर ले लिया, वो परमेश्वर को तुच्छ जानने लगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपका जिस दरबार से उद्धार हुआ है, आपका वही दरबार से अनंत जीवन मिलेगा। आप ये सोच लें कि मैं उस दरबार में ठीक हो गई और मैं दूसरे दरबार में जाऊंगी, परमेश्वर आपको बहुत मारेगा, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से हुआ है। भले ही आप परमेश्वर को दूसरे स्थान में जाकर वही काम करेंगे, लेकिन नहीं, आपके अगर पास्टर जो है आपका परमेश्वर का दास है, अगर उसको कष्ट हुआ तो परमेश्वर को कष्ट हुआ, क्योंकि वो दास आपको ठीक करने में अपना पसीना छुड़ा दिया है और परमेश्वर से रोकर आपके लिए प्रार्थना किया है। उस दिन आपको, जानते हो, आप उसके मुंह से यही वर्ड निकलेगा जो वर्ड आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो आप एक गलती न करें। हाँ, कुछ ऐसा बातें हो गई जिससे कि आप दूर चले गए,
तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप एक राजनीति के माध्यम से उस चर्च को ना छोड़ें। मेरा मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि यीशु अपने पिता को कभी छोड़ा नहीं, वो पकड़ा रहा। उसी प्रकार हमको भी यीशु को पकड़ना है तो वहीं से पकड़ना है जहां से उद्धार हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने फोन में वही चीजें देखिए जो चीजें आपको जीवन को बचाए। आप वही चीजें करिए जो चीजें आपको बेस्ट रास्ते पर लेकर जाए। यानी हम बेविचार से कैसे बच सकते हैं? जब हम यीशु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे और हम फोन में वो चीज नहीं देखेंगे जो चीजें हमको अट्रैक्शन गलत पैदा करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह को जय मसीह की आमीन।